नमस्कार, मैं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया। हम इस वक्त जनपद जौनपुर में हैं और जौनपुर में एक समाज सेवी हमारे साथ हैं जिनका नाम है मोहम्मद अख्तर अली साहब, जो श्रमिक कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरोध में कार्य क्यों करती है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार और मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले जो आपने सवाल किया है कि संविधान को क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग हटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 95% कुछ ऐसे नेता हैं जो संविधान के पीछे पड़े हुए हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान के बारे में उनको पूर्णतः जानकारी नहीं है कि संविधान क्या कह रहा है। संविधान समझ लीजिए कि मनुष्य का एक सबसे बड़ा उद्धार है। उस उद्धार के लिए संविधान बना है। जो बाबा साहब ने जो संविधान के रचयिता थे, समझ लीजिए कि हमारा जो विकास हुआ है, आज जो हम लोग चल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो चैनलों पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। अगर आज वो लेखक ना होते, वो संविधान के अध्यक्ष न रहे होते, तो आज हम लोगों की जो दशा होती तो दुर्दशा होती। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी में जो अपने को विद्वान कहलाने वाले हैं वो हैं गधे 95%। 95% गधे हैं वो, इसलिए कि गधे के पीठ पे ग्रंथ रख देने से गधा ज्ञानी नहीं हो जाता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि वो संविधान के बारे में जानते नहीं हैं, केवल हम लोगों को लड़ाना चाहते हैं और हम लोगों को मतभेद पैदा करना चाहते हैं। जैसा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है या उससे पहले वो हिंदू मुसलमान ज़्यादा करते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुसलमान के बारे में जानकारी नहीं है। 95% भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो जिसको कह दिया जाए गोबर पात्र हैं, वो उनको जानकारी नहीं है। उनको सबसे पहले इतिहास देखना चाहिए और इतिहास ना देखें, करंट में देखें। अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा जो क्रिश्चियन धर्म के जो पादरी थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। अभी ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हो रहा है और इस्लाम धर्म इस तरीके से अमेरिका जैसे विकसित देश में जो फैल रहा है, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े फुटबॉलर, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं। इन गोबरों को सीख लेना चाहिए कि जो इतने बड़े महान महान हस्ती के लोग, एक से वैज्ञानिक जो इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं और इस्लाम का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये चंद गोबर पात्रा की तरह गोबर जो गणेश हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको देखना चाहिए। आज तक मुसलमान ने कभी भी किसी भी हिंदू धर्म का या हिंदू भाई का कोई विरोध नहीं किया। हमेशा इसने बड़ा भाई समझा हिंदू भाई को। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा है कि पूर्व में शिक्षा कम थी तो उस समय भाईचारा था। आज शिक्षा चरम सीमा पे पहुंच रही है और आज इतना मतभेद है बिरादरी में, जाति में, धर्म में, जिसका आकलन करना बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल की बात है। जैसा कि मानो देश में एक ट्रोल किया जाता है कि धर्म को खतरा है। अच्छा, धर्म को खतरा है तो किससे खतरा है। धर्म को तो खतरा है ही नहीं है। धर्म को ये राजनीति वाले नेता हमारे खतरा पैदा कर रहे हैं। 701 वर्ष तक मुस्लिम ने हुकूमत किया, उस समय धर्म को खतरा नहीं था। अंग्रेजों ने 100 साल तक राज किया, धर्म को खतरा नहीं था। आज जो है तो 2014 के बाद से धर्म को खतरा है, जाति को खतरा है। बड़े शर्म की बात है। अब क्या कहा जाए इन लोगों को।
इस तरीके से हमारे देश के अंदर विघटन पैदा कर रहे हैं, विरोध पैदा कर रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है, शर्म की बात। अच्छा, मेन चीज क्या है? धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मेन कारण क्या है? धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मेन कारण कुर्सी, सत्ता चाहिए, लड़ा दो, कटवा दो, मरवा दो, कुर्सी चाहिए, ये दशा है। आज समझ लीजिए कि हमारे अंदर किस मुसलमान ने गद्दारी किया है, एक का नाम नहीं बता सकते हैं। वीर अब्दुल हमीद ले लीजिए, हमारे अब्दुल कलाम साहब को ले लीजिए, तमाम ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जो किसी ने भी हमारे देश के प्रति गद्दारी नहीं किया। वो तो ठीक है सर, आपने कहा कि मुसलमानों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया तो धर्म को खतरा नहीं है, लेकिन 2014 के बाद से खतरा चालू हो गया। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये कुर्सी है, केवल कुर्सी चाहिए, कुर्सी की वजह से ये कुछ भी करने के और कराने के लिए तैयार है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कुर्सी के लिए ये धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, दंगा कराते हैं, ताकि उनको वोट मिले और वो राज करें। उनका मेन मकसद है कि ये आपस में बटे रहें, एकजुट न होने पावे और हम आसानी से अपनी कुर्सी संभाले रहें और मलाई खाते रहें। और इस वक्त जैसे 2024 का लोकसभा आगामी चुनाव है, अब चुनाव के मुद्दे पर क्या कहेंगे? हम चाहेंगे कि वोट अवश्य दें, मतदान अवश्य करें, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानते हुए, ना ही हिंदू, ना ही मुसलमान, ना ही सिख, ना ईसाई, किसी को न देखें, अच्छा व्यक्ति देखें, अच्छे व्यक्ति को देखते हुए मतदान अवश्य करें। इसलिए अगर अच्छा व्यक्ति आपने नहीं देखा, गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, अगर आप गेहूं बोकर इच्छा करें मटर काटने की तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। चलिए ठीक है सर, हम बात करते हैं अब थोड़ा जौनपुर के बारे में। बताइए कि जौनपुर में अगर भाजपा आती है तो क्या करेगी पहले? जौनपुर में खाली भाजपा आ जाने से कोई विकास थोड़ा नहीं होगा। अब भाजपा का विकास हो चुका जितना होना था, अब सब लोग मिलजुल कर, एकजुट होकर भाजपा को जय श्री राम कहते हैं, बस वो चली जाए अयोध्या, है जो कि राम जन्मभूमि के सारे फैसले, सारे डिसीजन न्यायालय के हैं, न्यायालय का लोगों ने सम्मान किया, सब मिलजुल कर आज ये केवल भजाने का काम कर रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया, राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, इस तरीके से समाज को गुमराह कर रहे हैं। एक ट्रेंड चलाया जा रहा कि अब की बार 400 पार, इस पे क्या कहेंगे आप? अब की बार 400 पार तो बहुत असंभव है, ये तो केवल फेंकने की बात है। फेंक रहे हैं इसलिए कि समाज गुमराह होकर हमको वोट देने का काम करें, समाज ये सोचे कि हाँ ये 400 के पार हो रहे हैं इसलिए इन्हीं को वोट दे दें, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इनको 400 पार नहीं, इनको 100 पार करने में फिचकुर फेंकना पड़ेगा, इसलिए कि समाज नीति रीति और इनके सारे कारनामों को जान गया। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।